अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा तवज्जह तिल्क़ाअ मदयना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। वलम्मा वरद माअ मदयना वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्क़ून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ला इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक से एक उन्वान हमने शुरू किया, हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कई सूरतों में सैकड़ों मर्तबा किया है। क्या मसला है भाई जी? जनरेटर नहीं है, पंखे भी नहीं लगे हुए, तो जनरेटर सिर्फ साउंड की मशीन भी नहीं चला रहा।
हमारी भी मजबूरी है ना, बिजली के बगैर तो हम भी नहीं चल सकते। खैर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस माहौल में पैदा हुए, पले, जवानी चढ़े, उसी दुश्मन के घर जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की खातिर हजारों बच्चे कत्ल किए, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने वही पाल के दिखाया। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तफसील में गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ कर चुका हूं, किब्ती और बनी इसराइली की लड़ाई जारी है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का रसीद किया, किब्ती मर गया। अगले दिन फिर आप घूम रहे हैं बाहर, सख्त खतरे की हालत में कि कल भी बंदा मरा है, आज अल्लाह जाने क्या होने वाला है। देखा कल वाला बनी इसराइली आज दूसरे बंदे से लड़ रहा है। फिर आवाज दी मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उस बनी इसराइली को डांटते हुए कहा, कमबख्त आया दिन तेरा कोई ना कोई फड्डा लगा रहता है। बस ये जुमले कहने की देर थी, आगे बढ़े तो वो चिल्ला के कहने लगा, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल तूने आदमी कत्ल किया? बस ये बात करने की देर थी, जो किब्ती था वो भागते हुए फिरौन के पास पहुंचा कि जो बंदा तलाश कर रहे हो, मकतूल का कातिल नहीं मिल रहा, वो तो आपके घर में पलने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम कातिल हैं। आर्डर जारी हुआ, फैसला हुआ कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लाया जाए। वहीं से एक शख्स ने उनकी बात सुनी, दौड़ता हुआ कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आया। फरमाया, अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, निकलिए यहां से, जान बचाइए, आपके कत्ल का फैसला हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से निकलते हैं। कुरान ने यहां से आगे यूं बयान किया, वलम्मा तवज्जह तिलका मदयना, जब आपने रुख किया, तवज्जो की मदियन की तरफ, वजद अलैहि काला सा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा। चल पड़ते हैं, सिर्फ तरफ मालूम है कि भाई यूं मदियन है, बाकी रास्ते मालूम नहीं। चलते जा रहे हैं। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं 8 दिन की मुसाफत है। मिस्र से मदियन तक कितना सफर था? 8 दिन का सफर है। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं, न ज़्यादा राह है, न सफर की तैयारी है, पुरखतर हालात में चलते हैं। जूते भी टूट गए, पेट कमर से जा लगता है, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर गुजारा करते जा रहे हैं। दौड़े दौड़े जब आप मदियन पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, थके हुए खूब, जूं ही आप मदियन पहुंचते हैं तो कुरान कहता है वलम्मा वरदम्मा मदियना, जब आप मदियन के कुएं पर पानी पर पहुंचते हैं, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, आपने लोगों की एक जमात को पाया, यस्कून, जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। घाट है,
कुएं पर सारे मर्द लगे हुए चरवाए अपने अपने रेवड़ को सैराब करते जा रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं। अल्लाह के कलीम की नजर पड़ती है, ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान। मूसा अलैहिस्सलाम उनसे अलग देखते दो लड़कियां हैं, तज़ूदान, जो अपने जानवरों को रोक रही हैं। क्या कर रही हैं? ज़ाहिर बात है जानवर प्यासे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये दो लड़कियां लगी हुई हैं नौजवान, अपने उन जानवरों को पीछे की तरफ धकेल रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, ये क्या मुआजरा है? मर्द तो सारे आगे बढ़ रहे हैं और ये दो लड़कियां अपने जानवरों को पीछे की तरफ धकेल रही हैं। आपने ये मंजर देखा, आपसे गवारा नहीं हुआ कि हमेशा ही कमजोर को मजलूम बनाया जाए, उनको पिसा जाए, और ये होता रहा है। अल्लामा हिफ्जुर रहमान सीओ हारवी अपनी शोहरे आफाक किताब क़िससुल कुरान में लिखते हैं कि ये जो पानी पिलवा रहे थे ये ताकतवर और जोरावर लोग थे, और इन लड़कियों की इतनी ताकत नहीं थी कि ये उनसे पहले या अपने बारी पर भी जाके अपने जानवरों को सैराब कर सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा, आप खड़े हो गए, हालांकि खुद भी थके हुए हैं, खुद भूखे भी हैं, परदेसी हैं, खौफ का भी खतरा है। आप उठते हैं और उनके पास आके कहते हैं, मा खतबुकुमा, मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या माजरा है, किस वजह से तुम पीछे खड़ी हो और जानवरों को धकेल रही हो, रोक रही हो? तो कालता, वो दोनों लड़कियां बोल पड़ी, ला नस्की हत्ता युसदिर अर्रिआ व अबूना शैखुन कबीर। हम उस वक़्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगी जब तक कि ये चरवाए पिला के चले न जाएं। ये जोरावर हैं, ताकतवर हैं, जबरदस्ती है, हमारी ताकत नहीं है इनसे झगड़ने की, बस ये चले जाएंगे, फिर हम जाके अपने जानवरों को सैराब करवाएंगे। और कितने प्यारे पहराए में अल्लाह के कलीम के सामने अपना उज़र भी पेश कर दिया। कहने लगी, वा अबूना शैखुन कबीर, हमारा वालिद बाप बहुत बूढ़ा है, इसलिए हम बकरियां सैराब करने आई हैं। साथ ये भी बता दिया कि आपके ज़हन में ना रहे कि हम कोई शौकिया नहीं आई हैं, हमारे घर में और मर्द नहीं, और अब्बू क्या हैं, बूढ़े हैं। कुर्बान जाऊं पैगंबर की शान पे। अच्छा, ले आओ अपनी बकरियां आगे करो। उनकी बकरियां आगे की, जब गड्ढे को चीरते हुए आगे बढ़े अल्लाह के कलीम, और जो बोका, जो डोल कुएं में डाल के निकाला जाता था, मुफस्सिरीन फरमाते 10 आदमी उसको खींचते थे, तब जाके वो जानवरों को सैराब करता। बड़ा डोल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पीछे धकेला, डोल फेंका। जब फेंका, अकेले तने तनहा 10 आदमियों का डोल निकाल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब ताकत का ये नजारा उन गुंडों ने देखा तो कहने लगे, बस खामोशी बेहतर है। जिस शख्स के अंदर ये ताकत है कि अकेले 10 आदमियों का डोल निकाल दिए, तो अगर हमसे लड़ पड़े तो ऊपर नीचे मार देंगे हमें। और ताकत का अंदाजा आप लोगों को तो लग गया होगा कि एक बंदे को क्या मारा था, मुक्का ही मारा था, तो फकजा अलैह, मर गया था।
अब जब आपने पानी निकाला और उन लड़कियों की बकरियों को सैराब किया, यूं ही सैराब किया, लड़कियां चल पड़ी। जब घर पहुंचती हैं तो आम रूटीन से हटकर आज जल्दी आई हैं। वालिद ने पूछा, बच्चियों आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। अब्बा जान को पूरा वाकया सुनाया, ऐसा एक बंदा आया और ये मुआजरा है और उन्होंने हमारे जानवरों को सैराब किया और कुछ मांगा भी नहीं, उजरत भी नहीं मांगी, नेकी की, हमें कहा जाओ घर। मूसा अलैहिस्सलाम ने, कुरान कहता है, फसका लहुमा, उनकी जानवरों को सैराब किया, पानी पिलाया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरे साए की तरफ। किसकी तरफ? गर्मी का मौसम है, सफर किया हुआ है, थकावट है, भूख है, फिर भी नेकी की और पीछे पलट के, आपको पता है किसी मुसाफिर परदेसी के लिए शदीद गर्मी में दरख्त का साया कितनी बड़ी नेमत होती है। इस नेमत का अंदाजा तो उन्हीं लोगों को होता है जो एयर कंडीशन से बाहर घूमते हैं। तो आप पीछे आते हैं, कुरान कहता है सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर आप पीछे हटे और साए की तरफ आए और क्या कहा? फ़क़ाला रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहु अकबर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब्बा जो भी तू भेजे नाजिल करे मेरी तरफ, मिन खैरिन, कुछ खैर से, या खैरिन से मुराद मिन तआमिन। अल्लाह अभी अगर तू मुझे कोई रोटी खुराक का इंतजाम कर दे तो फ़इन्नी फ़क़ीर, अल्लाह इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं फ़क़ीर हूँ। नबी भी रब के फ़क़ीर हैं, वली भी रब के फ़क़ीर और मोहताज हैं। मोहताजियों से पाक गनी बादशाह कौन है? अल्लाह है। फरमाया अल्लाह मैं फ़क़ीर हूँ। परदेसी, हदीस सुना दूं जरा मजा ही आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना, तीन दुआएं कबूल होती हैं हमेशा, कोई शक नहीं है उनकी कबूलियत में। एक मुसाफिर की दुआ, किसकी दुआ? मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। नंबर 2 मजलूम की दुआ कबूल होती है। नंबर 3 वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। तो मैं वालिदैन से कहता हूँ अपनी औलाद को बद्दुआएं देने के बजाय क्या दिया करो? उनको दुआएं दिया करो। आपकी दुआएं देर सवेर हो सकती है लेकिन आपकी दुआएं जरूर रंग लाएं। और मुसाफिर की दुआ, तो परदेसी मुसाफिर अल्लाह के कलीम दुआ करते हैं, अल्लाह जो तू खैर नाजिल करे तो मैं फकीर मोहताज हूं। इस दर्द दिल से इल्तिजा की, दुआ कबूल हो गई। उधर बच्चियां घर गई हैं, वालिद के सामने किस्सा सुनाया। उनके वालिद ने कहा जल्दी जाओ, वो तो कोई बड़ा पाकबाज बंदा नजर आता है, उसे बुला के ले आओ। क्या करो? बुला के ले आओ। अब उन दो में से 2 बहनें थी, एक चलती हुई आई। अब ये किसकी बेटियां हैं? मुफस्सिरीन किराम ने 5 अक़वाल किए हैं, ज्यादातर मशहूर 2 कौल हैं। एक ये है कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे,
इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह इसको राजिह करार देते हैं। दीगर मुफस्सिरीन इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कुरान करीम में नाम नहीं बताया कि वो कौन थे। वो फरमाते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम मदियन ही के अंदर मबूस फरमाए गए थे, लेकिन तारीख के एतबार से शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से सैकड़ों बरस पहले गुजरे। तो या ये उनके हमनाम कोई और बुजुर्ग हो सकते हैं। और कई मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इमाम तबरी का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं, रब ने नाम नहीं बताया तो हमें भी नाम मुतय्यर करने की कोई जरूरत है। बस इतना कह देते हैं कि कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले, नेक सीरत इंसान थे, या बकौल बाज के हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बच्चियों में से एक को भेजा, जल्दी बुला के ले आ उस बंदे को जिसने कुएं से डोल निकाल कर आपकी बकरियां सैराब की। अब जरा अहम मोड़ आ गया है सीरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तवज्जो चाहूंगा। कुरान कहता है फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दो बहनों में से एक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई, अला इस्तिहयाइन, शर्माते हुए। कैसे आई? शर्माते हुए, हया के साथ आई है। ये मेरे पास उर्दू के और लफ्ज कोई नहीं है। मुफस्सिरीन कुर्बान जाऊं अरबियत के कमाल पर, फिर कुरानी अरबी कमाल तक पहुंची हुई है, बलागत में, फसाहत में, हुस्न बयान में। आला इस्तिला के लिए आता है। कुरान ने ये नहीं कहा हयादार बन के आई, कुरान ने ये नहीं कहा हया के साथ आई, बल्कि कुरान ने इस पाक दामन बच्ची की सीरत यूं बयान की, फरमाया आला इस्तिहयाइन, गोया कि वो ऐसे आ रही थी, हया की सवारी पर बैठ के आ रही थी। आला ऊपर हया के आई, हद है। आला इस्तिहयाइन, अल्लाह जिसकी सवारी हया हो, हया की सवारी पर बैठ के आई, यूं लगता है। और हया देखिए, या कुरान फरोल के देख लीजिए, अल्लाह ने उस लड़की का हुस्न नहीं बयान किया कि शक्ल कैसी थी, कद कैसा था, आंखें, चेहरा ऐसे, बाल, जुल्फें ऐसी, रंगत नहीं बयान की। अल्लाह ने उसकी सिफत बयान की, नाम भी कुरान ने नहीं बताया, वो तारीख में आता है। कुरान ने उसकी सिफत बयान की, तो वो कौन सी सिफत है? बोलो ना, हया। वो कौन सी सिफत है? हया है। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अंबिया हयादार थे। क्या थे? हया तमाम नबियों की सिफत है। और आपने फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक शोबा है। क्या है? हया ईमान का शोबा है। और कुर्बान जाओ, जब मेरे महबूब पैगंबर हया की तारीफ करते हैं, हया को नबियों की सिफत बतलाते हैं, तो मेरे पैगंबर के अंदर हया का आलम क्या था? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह के पाक पैगंबर कवारी लड़की जो पर्दे में रहने वाली हो, उससे ज्यादा हयादार थे। अल्लाहु अकबर। एक कंवारी लड़की जो पर्दे में रहती थी, नबी अलैहिस्सलाम उससे क्या थे? ज्यादा हयादार थे।
और अगला लफ्ज क्या है, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। फरमाया जब आपको कोई चीज बुरी लगती थी तो आप मुंह से कुछ ना कहते, चेहरे ही से नागवारी के आसार जाहिर होने लगते थे। इतने हयादार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, हया अल हया ला याती इल्ला बिखैरिन, मुत्तफकुन अलैह। अल हया ला याती इल्ला बिखैरिन, हया हमेशा खैर ही देती है, लाती है। हया हमेशा क्या लाती है? खैर लाती है। हया से हमेशा खैर ही हासिल होता है। और दूसरी हदीस मुस्लिम की, उसमें लफ्ज है, फरमाया अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु। अल्लाह अल्लाहु अकबर, हया सारी की सारी खैर ही खैर है। हया निरी खैर ही खैर है। और एक और हदीस सुन लीजिए, फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुका, हर दीन का कुछ अखलाक होता है। हर दीन के क्या होते हैं? अखलाक होते हैं। व खुलुकुल कुर इस्लाम अल हया, और अखलाक, इस्लाम के अखलाक हया है। हर दीन के अंदर अखलाक होते हैं। इस्लामी खुलुक क्या चीज है? हया। एक बंदे के अंदर हया नहीं, हम उसको बाअखलाक, जी हयात नहीं, बंदा है बेशर्म पर है बड़े अखलाक वाला, ऐसे हो सकता है? नहीं। हया नहीं, कोई अखलाक नहीं उसका। और इब्ने माजा की हदीस सुन लीजिए जरा, 14 तबक रोशन हो। फरमाया अल हयाउ वल ईमानु, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीआ, हया और ईमान को एक साथ मिलाया गया है। किसको? हया और ईमान को साथ मिलाया गया है। फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़रू, जब एक को उठा लिया जाए तो दूसरी चीज खुद ब खुद उठ जाती है। हया उठ जाए तो ईमान भी रहता नहीं है। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें सबको हयादार बनाए। आपको पता है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहयाई फहश गोई जिसमें भी आ जाए उसे बदनुमा कर देती है, और हया जिसमें भी पैदा हो इल्ला ज़ानहु, उसको मुज़य्यन कर देती है। हया से बदसूरत भी खूबसूरत बन जाता है, और बेहयाई से खूबसूरत भी बदसूरत बन जाता है। फरमाया तमशी अला इस्तिहयाइन, 2 लड़कियों में से एक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई और हया के साथ आई। मुफस्सिरीन ने लिखा, चूंकि उस वक्त जमाने में औरतों की आस्तीन बड़ी होती थी, आगे ऐसे आस्तीन से मुंह छुपाया हुआ पहुंचती हैं और आके क्या कहती हैं? कहती हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, कालत इन्ना अबी यदूका, मेरा बाप आपको बुला रहा है, लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, ताकि जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है उस पानी पिलाने का आपको अजर उजरत तनख्वाह एवज दे दे, ताकि उसका बदला दिया जाए आपको। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तो कोई जवाब नहीं दिया, उठते हैं। गौर कीजिए, कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम चलते हैं, आ गए। यहां मुफस्सिरीन ने बहुत अजीब बात लिखी है। मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की से क्या कहने लगे? कहने लगे चलते हैं, मैं आगे चलूंगा और तू मेरे पीछे आ। अल्लाह, क्यों? हालांकि रास्ता तो इनको मालूम नहीं था। तू मेरे पीछे आ, मैं आगे चलूंगा,
ताकि तेरी एड़ी पर, पिंडली पर, पांव पर भी नजर ना पड़े। तू पीछे हो, मैं आगे चलूंगा। रास्ता अगर तुझे बताना हो दाएं बाएं मुड़ने का, हाथ में कंकरी लेके दाएं मुड़ना है, दाईं तरफ कंकरी फेंक दिया कर, मैं उस तरफ मुड़ जाएगा। इस शान से अल्लाह के कलीम चलते हैं। और जब पहुंचते हैं अला इख्तिलाफ रिवायतैन, उस मदियन के शेख या शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं। वक़स्सा अलैहिल क़ससा, सारी खबर बयान कर दी, अपनी पूरी पीछे से तारीख बता दी, कैसे आया हूं, ये हुआ, फिरौन ने कत्ल का फैसला किया है, मैं भागते भागते यहां आया। यहां भी आपको एक अजीब बात सुनाऊं। कुरान कहता है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वाक़या सुनाया तो वो बुजुर्ग कहने लगे, फिक्र ना कर, नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तूने जालिम कौम से निजात पा ली है। फिरौन की बदमाशी और जोर यहां नहीं चलता, अब बेफिक्र हो, रहें मेरे पास। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में इधर बहुत ही अजीब जुमला लिखते हैं, मेरा दिल करता है सुनाऊं आपको। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, वक़र्रब इलैहि तआमा, खाना तैयार किया गया। 7 दिन के भूखे यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम, कितने दिन के? 7 दिन, ये 8वां दिन है उनका। इतनी भूख लगी हुई है, खाना जो ही आगे किया गया। फ़क़ाल मूसा ला आकुलु, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं खाता। सबर देखा ना। इस वक्त तो बंदा कहे कुछ भी ना, बातें छोड़ो बाद में करेंगे, पहले कुछ लाओ खा लें, उसके बाद में जब आंखें खुले तो कुछ बात हो। नहीं, फरमाया ला आकुलो, मैं नहीं खाता। क्यों? इन्ना अहलु बैतिल्ला नबी दीनना बिमिल अर्ज़ि ज़हबा, मैं ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखता हूँ कि खाना तो दरकिनार, हम अपने दीन के बदले में पूरी जमीन सोना भी कबूल नहीं करते। ये जुमला मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था? क्योंकि लड़की ने कहा था कि आपको क्या देने वाले हैं? उजरत देने वाले हैं। तो कहा वो तो नेकी मैंने कर दी थी, ये मेरा दीन कहता है नेकी करना, मजलूमों का ख्याल करना, अब इसके बदले इवज लेना, ये तो खाना है, अगर सोना भी जमीन भर के दो तो मैं नहीं लेता। अल्लाह अकबर। इस हद दर्जा खुददारी। तो पता है उन बुजुर्गों ने एकदम क्या कहा? शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, फरमाने लगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फ़क़ाल शुऐबुन लैसा हाज़ा एवज़ अस्सक़िये, ये तेरे पानी पिलाने का एवज और उजरत नहीं है, लाकिन आदती व आदतो आबाई, ये तो मेरी और मेरे बाप दादा की आदत है मेहमान की मेहमान नवाजी करना। आपका अगर ऐसे घराने से ताल्लुक है तो मैं भी ऐसा आदमी हूं, मेरे ही और मेरे आबा व अजदाद की आदत है मेहमान की क्या करना। हाँ, ये नहीं है सैकड़ों मील से आया हो, चाय पीसो या ठंडा पीसो जी। हाँ, तो बड़ा ही कोई शर्मिंदा सा होगा, वो कहेगा ना जी दो ही पीसा। हाँ, किसी ने मौलाना साहब से कहा, मौली साहब आपके लिए 2 दाना या दही आना। ने कहा चीजें तो दोनों अच्छी हैं, दूध भी अच्छी चीज है। और तो वो पढ़ा तो था, तजवीद उसको आती थी, उसने इदगाम करके कहा 2 दही, यानी दोनों को मिक्स करके ले आओ। लेकिन कुर्बान अल्लाह के कलीम, क्या शान है।
मेहमान नवाजी की सिफत देखिए, फरमाया ये हमारी आदत है। तो जब ये जुमले कहे तो इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं फहीना इज़िन अकल मूसा, इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया। हरिपुर वालों, एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए तो तायीद करते हुए सुभान अल्लाह कह देना। 7 दिन के भूखे अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, प्यास भूख भी लगी है, थकावट भी है, नेकी की बदला भी नहीं लिया, उजरत भी नहीं मांगी, बैठ के दुआ करने लगे अल्लाह खाने का इंतजाम कर दे। रब से खाना मांगा, रोटी मांगी, रब ने दुआ ऐसे कबूल की, फरमाया मेरा मूसा तूने रोटी मांगी, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया है। आपने सिर्फ रोटी ही मांगी, आपको रोटी पकाने वाली भी मिलने वाली है। दुआ पूरी पूरी कबूल हो गई। असर का वक्त है, असर का वक्त है, दोपहर का वक्त है। देखो देखो दोस्तों, गर्मी की शिद्दत है, न उनके पास बीवी है, न उनके पास मुलाजमत है, न उनके पास रहने के लिए घर है, न उनके पास खाने के लिए खुराक है। नेकी की दुआ जब रब से मांगी, उस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह ने बीवी भी दे दी, नौकरी भी दे दी, रहने के लिए घर भी दे दिया। मैं आपसे कहता हूं ये दुआ आप भी कर सकते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन। ये आप भी इल्तिजा कर सकते हैं अपनी रब की बारगाह में। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम तो रोटी भी मिल गई, रोटी पकाने वाली भी मिल गई, और हमारी हिंदकों की बोली में रोटी भी मिल गई थे, बोटी भी मिल गई। दुल्हन को क्या कहते हैं? बोटी। हाँ, तो ये भी आखो बोटी भी मिल गई तो बोटी भी मिल गई, थोड़ा सा फर्क खाने की। रब देता है तो यूं देता है। तो बुजुर्ग मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, फरमाया कालत इहदाहुमा, दोनों बच्चियां खड़ी हैं, बाप का मुकालमा मूसा अलैहिस्सलाम से होते देखा तो उनमें से एक बोल पड़ी और क्या कहने लगी, या अबतिस्ताजिरहु, ए अब्बाजान इनको उजरत पे रख लें, मुलाजिम रख लें। क्या रख लें? यानी हम जानवरों को चराते हैं, सैराब करते हैं, ये हमारी मजबूरी थी कि हमें कोई दयानतदार अमानतदार मुलाजिम नहीं मिल रहा था, तो ऐसा अमानतदार मुलाजिम मिल गया है, इनको आप किस पे रख लें? फरमाया या अबतिस्ताजिरहु, इन्हें उजरत पे रख ले। क्यों? इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेहतरीन वो जिसे आप उजरत पे रखें, अल कवियुल अमीन, ताकतवर और अमानतदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमानतदार भी हो और ताकतवर भी हो, और ये दोनों सिफात मूसा अलैहिस्सलाम में। तो शुएब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बेटी आपको कैसे पता चल गया ताकतवर हैं और अमानतदार हैं? बात में वजन कैसे पता चला? फरमाया अब्बा जी ताकत का पता तो ऐसे चला कि 10 बंदों का बोका निकाल के और जानवर सैराब कर दिए, और अमानतदारी का पता ऐसे चला कि इतने वक्त में एक मर्तबा भी हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। यह अमानतदारी नहीं तो और क्या है? जिधर नजर डालनी चाहिए उधर नजर ना डाले, दूसरी जगह डाले, ये नजर की खयानत है। और अल्लाह फरमाते हैं मैं आंखों की खयानत को खूब अच्छी तरह जानता हूं। फरमाया ताकतवर और अमानतदार है, ये उजरत पे रख लीजिए।
तो शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी उरीदु अन उनके हका इहदब नतैयाहातैने, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूं, अला इस शर्त पर अंतजुरनी समानिया हिजाजिन, कि तू मेरे पास मजदूरी करे 8 साल। कितनी मजदूरी करे? 8 साल मजदूरी करे तो मैं आपको उजरत पे रख लेता हूं, मेरे पास मुलाजमत करें, निकाह में भी दे दूंगा। और अगला लाज फ़इन अतममत अशरन, अगर आपने 10 साल पूरे कर दिए, फ़मिन इंदिका, तो ये आपकी तरफ से भलाई और एहसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कहा जी आपको एक बेटी निकाह में देना चाहता हूं, इस शर्त पर 8 साल आप मजदूरी करें, और अगर आप 10 साल मुलाजमत पूरी कर दें तो ये आपका एहसान होगा। और साथ ये भी लफ्ज बताया कि जो आपसे मजदूरियां ले रहा हूं सुन लीजिए, वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, मैं नहीं चाहता कि तुझ पे सख्ती करूं, जबर करूं, ज्यादती करूं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अन करीब तू मुझे पाएगा नेक सालिहीन में से, मैं ज्यादती नहीं करूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ज़ालिका बैनी व बैनक, हो गया मामला, मुआहदा मेरा और आपके दरमियान हो गया। अय्यमल अजलैन क़ज़यतु फला उद्वाना अलैया, इन 2 नेटों में से जो भी मैं पूरा कर लूं मुझ पे ज्यादती नहीं होगी, जबर नहीं होगा। 8 पूरे कर दिए या कितने कर दिए? 10 पूरे कर दिए तो मुझ पर ज्यादती नहीं हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम रहने लग गए वहां। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला, फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नेटा पूरा किया। अब ये नहीं बताया कि कौन सा नेटा पूरा किया, कि नेटे तो कितने बतलाए गए थे, 8 साल तो या, और कुरान कहता है नेटा पूरा कर दिया। एक ताबी से किसी ने सवाल किया कि कौन सी मुद्दत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी की, कहने लगे मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मदीना मुनव्वरा वापस आया तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मैंने पूछा कि कौन सी मुद्दत पूरी की, 8 साल या 10 साल? कुर्बान जाऊं कुरान फहमी पर, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के शान के यही लायक है कि उन्होंने 10 साल पूरी की। यही उनके क्या है, क्योंकि अंबिया जब बात करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, तो पूरा इसी सूरत में किया कि कितनी मुद्दत पूरी की? 10 साल पूरी की। अच्छा, अब 10 साल मुद्दत के बाद कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला वसारा बिअहलिही, चल पड़े, लेकर निकले अपने अहल के साथ। या अहल किसको कहा बोलो ना, तो बीवी को। आप अपने अहल के साथ चल पड़ते हैं। बिजली आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कबाड़ा कर दिया तो अब आ गई है। तवज्जो है आपकी। 10 साल के बाद चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को लेकर। शुरू कर दिया है सफर। रास्ते में मेरे शेख लिखते हैं मुरूजुल ज़हब के हवाले से कि कानत लैलतन मुज़लिमतन बारिदतन मुमतिरतन, रात सख्त सर्दी की थी, बारिश भी थी, सख्त अंधेरी रात है,
बारिश भी है, सर्दी भी है। इस हाल में मूसा अलैहिस्सलाम फिर मुसाफिर जा रहे हैं। कुरान कहता है आनस मिन जानिब तूर नारा, तूर पहाड़ की जानिब से आग देखी। क्या नजर आ रही थी? आग नजर आ रही थी। काला कहा ले अहलिही, अपनी बीवी से, कुसू इन्नी आनस्तु नारा, ठहरो तुम यही मैंने आग देखी है। लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़वतिन मिनन नार, शायद कि मैं तुम्हारे लिए वहां से कोई खबर रहनुमाई ले आऊं या वहां से कोई सुलगता हुआ अंगारा ले आऊं आग का। लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम आग सेंक सको। रास्ता भी भूले हुए थे, रात का अंधेरा है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, शायद कोई बकरियां चरा रहा होगा तो रास्ता मिल जाएगा। आग का अंगारा सुलगता हुआ ले आऊंगा, आप आग भी सेक सकेंगे, तपश ले सकेंगे। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास आए, यही मंजर कुरान ने एक दूसरे मकाम पे सूरत ताहा में यूं बयान किया है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत ताहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां आते हैं, पहुंचते हैं, तो देखते हैं तो आग वो दरख्त में लगी हुई है, सबज हरा भरा दरख्त है, उसमें आग नजर आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी रात है, उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो पीछे हटता है। मूसा अलैहिस्सलाम एकदम फिर पीछे हो जाते हैं। ये मंजर देखते देखते कि दरख्त भी नहीं जल रहा और आग भी नजर आ रही है, अल्लाह ने अपनी तजल्ली का एक नूर अक्स वहां डाला। ये मंजर जूं ही देखा मूसा अलैहिस्सलाम के वहम में भी नहीं था ये क्या है। इतने में अल्लाह ने आवाज दी, इन्नी अनल्लाह। अल्लाह आवाज दी अल्लाह ने, इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। क्या हूं? फरमाया इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। और लफ्ज यहां कुरान करीम जिक्र करता है कि अल्लाह ने फरमाया अवा अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है, नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है। खूब तवज्जो से सुन उस चीज को जो आपकी तरफ वही की जाती है। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। पहली वही हो रही है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही इला हूं, मेरे सिवा कोई इला नहीं। मेरी ही बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। इसी से मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह ने फरिश्ते के वास्ते के बगैर बराह रास्त क्या की है, बात की है। और आपने अल्लाह के कलाम को बराह रास्त सुना है, लेकिन मिन वराए हिजाब, पर्दे के नीचे अल्लाह को देखा। यही वजह है जब गुफ्तार की लज्जत चखी मूसा अलैहिस्सलाम ने ना, तो कहा रब्बे आरिनी अनजुर इलै, अल्लाह
आपकी गुफ्तगू में इतनी लज्जत है तो मुझे दिखाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन हां पहाड़ की तरफ जरा देखिए, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहर गया फसौफ तरानी, तू मुझे देख लेगा। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने पहाड़ के ऊपर तजल्ली डाली, जालहू दक्का, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, वखर्र मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। तो ये तजल्ली नूर, ये भी अल्लाह का वो हिजाब है कि हदीस में आता है अल्लाह के और मखलूक के दरमियान वो हिजाब है नूर के, 70,000 हिजाबात हैं। अगर उस हिजाब को हटा दिया जाए तो लह तरका मिन्हु कुल्लु शैइन, हर चीज जल के राख हो जाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू होती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की गुफ्तगू की एक हैबत, एक बहुत बड़ा असर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन माहौल ऐसे बदल दिया, फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, एकदम मौजू पलटा, फरमाया आपके दाएं हाथ में क्या है मूसा, क्या है हाथ में? तो अब जरा देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इसके साथ टेक लगाता हूं इस पर, और वह अहुश्शु बिहा अला गनमी, और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। अल्लाह ने सिर्फ पूछा कितना था जी, आपके हाथ में क्या है? तो इसका जवाब तो सादा और मुख्तसर क्या था, लाठी है, तो मैं इसके साथ टेक लगाता हूं, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। ये बात इतनी लंबी क्यों कर दी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलामी हो, मोहब्बत की इंतहा है कि महबूब से गुफ्तगू को बंदे का दिल चाहता है कि तूल दिया जाए। क्या दिया जाए? तूल दिया जाए, बात बढ़ाई जाए। लेकिन जब बात बढ़ाई तो अदब का फिर भी ख्याल रखा कि बात तो मैंने लंबी कर दी, एकदम ही फरमाया वलिया फीहा मआरिब उखरा, अल्लाह इसमें और भी बड़े फायदे हैं, बात पूरी कर दी। इसको मोहब्बत वाले ही समझ सकते हैं इस बात को कि अल्लाह से गुफ्तगू का लुत्फ मूसा अलैहिस्सलाम ही महसूस कर सकते हैं। क्या लज्जत, क्या मिठास, क्या तासीर और क्या कशिश थी उसमें। खैर, जब गुफ्तगू हुई अल्लाह ने फरमाया लाठी है, फेंको ना जरा। पहले खूब तस्दीक करवाई, क्या है जी? लाठी है, टेक लगाता हूं, बकरियों पे पत्ते झाड़ता हूं। फरमाया जरा फेंकिए, अलक़िहा। जब लाठी को यूं फेंका, कुरान कहता है फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा, अचानक वो सांप है, तसा जो चल रहा है, सांप है। और सूरतुल क़सस में फरमाया कअन्नहा जानुन, गोया के वो एक फुर्तीला सांप है, गोया के वो क्या है? फुर्तीला सांप है। और लफ्ज वहां ये है कअन्नहा जानुन वल्ला मूसा वलम युअक्किब। जब फुर्तीला सांप हरकत कर रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे पलटे के वापस भी
नहीं देखा। वल्ला मूसा, फिर गए मूसा, पीछे की तरफ चल पड़े। वल्लम युअक़िब, मुड़ के भी नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, ओ मेरा कलीम डरिए नहीं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, खुज़हा, आप पकड़े से, पकड़ना आपका काम है। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, सांप से दोबारा लाठी बना देना मेरा काम है। यहां कुरान करीम इस लाठी से सांप बनने के बारे में कुरानी अल्फाज इकट्ठे करते हैं आयात, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। इधर फरमाया हय्यतुन तसआ, सूरत कसस में फरमाया का अन्नहा जान्नुन, सांप पे फुर्तीला। और जब फिरौन के पास फेंका तो उधर कुरान कहता है फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, बहुत बड़ा अजदहा है। तो अब यहां मुफस्सिरीन ने खुद ही सवाल उठाया है कि भाई अजीब बात है, या तो वो फुर्तीला पतला सांप हो सकता है, ये फुर्तीला पतला सांप हो तो फिर वो अजदहा, अजदहा तो बहुत बड़े जिस्म वाला होता है, उसमें तो फुर्ती नहीं होती, ये क्या है? तो मैं दो तत्बीकात जिक्र करता हूं, एक आम मुफस्सिरीन की और एक अपने शेख की, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सारी आयतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। जिसामत के लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा था, लेकिन अजदहा में फुर्ती नहीं होती, तो फुर्ती के लिहाज से ये बारीक सांप की तरह था। ये अजदहा था, लेकिन आम दुनियावी सांपों की तरह अजदहा जैसे हरकत स्लो करते हैं, ऐसे फुर्तीला इतना था, तेजी में बारीक सांप की तरह था। और जिसामत में तो कोई टकराव नहीं है बातों में। और मेरे शेख माना करते हैं, मजा ही आ जाता है। वो फरमाते हैं मकाम अलग अलग है, आयत पे तो गौर करो। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा फेंक दीजिए तो वो तूर पहाड़ था। कहां था? पहला मकाम तूर पहाड़। तो तूर पहाड़ वो अल्लाह का दरबार था, तो अल्लाह के दरबार में वो बारीक सांप नजर आ रहा था। और जिधर अजदहा कहा उधर फिरौन का दरबार था, उधर बड़ा नजर आ रहा था। और मोमिन की शान भी ये है कि दोस्त के सामने नरम होता है, कमजोर होता है, और दुश्मन के सामने फौलाद होता है जी। तो उधर अल्लाह के दरबार के पास वहां बिल्कुल पतला सांप, और जब दुश्मन के मुकाबले में आया तो फिर पतला सांप नहीं था, सुअबान मुबीन था। इंशाअल्लाह अगली बात यहाँ से अगले जुम्मे को करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।